अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के बूम क्रैश के एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो मैंने मार्क की हुई थी, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है बूम थाउजेंड के अंदर, और जो है ना वो सेल ट्रेंड स्टार्ट किया है। अगर मैं आप लोगों को H4 टाइम फ्रेम के अंदर लेके आऊं ना, तो जब मार्केट ने आप लोगों का सेल ट्रेंड स्टार्ट किया है ना, तो मार्केट ने आप लोगों का बेसिकली एक बुलिश ट्रेंड जो है ना वो उसको खत्म किया। ठीक है। अच्छा, जब आप लोगों का बुलिश ट्रेंड मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ना, अब ये बुलिश ट्रेंड कहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना इसको ब्रेक किया। एक तो आप लोगों ने जो है ना ये आप जो है ना इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। मैंने आप लोगों को वीडियो जो है ना बना के दी हुई है कि ट्रेंड आप लोग बेसिकली कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं देखी तो अभी आप लोगों को ऊपर शो हो रही है। ठीक है, वो जल्दी से देखो। ठीक है। जैसे ही आप लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, ठीक है, आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना वो अपना बुलिश ट्रेंड खत्म किया और बीरिश ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट किया। ठीक है। अब चूंकि मार्केट ने आप लोगों का बीरिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है ना, ठीक है, अब हमें क्या अब जो है ना वो मार्केट का तब तक वेट करना है जब तक मार्केट आप लोगों का नेक्स्ट ट्रेंड जो है ना वो बुलिश का स्टार्ट नहीं कर देती है। ठीक है। अब देखिए, दो तीन चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ा सा बताऊंगा। मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट किया, ये मार्केट ने पहला स्विंग लगाया, ये सेकंड स्विंग लगाया, ये थोड़ा सा बड़ा स्विंग लगाया। देखें, प्रैक्टिस आप लोगों को हमेशा इसलिए करवाई जाती है कि जब आप लोग चीजों को लर्न करते हो ना, वो बड़ी प्रॉपर स्विंग के अंदर होती हैं, डायग्राम्स जो है ना बनी होती हैं। लेकिन जब आप रियल मार्केट के अंदर देखते हो ना, तो इसी तरह के आप लोगों को स्विंग जो है ना वो देखने को मिलते हैं, कहीं बड़ा कहीं छोटा। ठीक है। अब हम लोगों ने वेट करना है। देखें, बेसिकली ये जो एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है ना, मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आए। ठीक है। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर था आप लोगों का सेल का, यानी कि ये यहाँ पे ना एक मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। ठीक है। मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई। अब देखें, ये जो है ना यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ने इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है। एक तो सिंपल चीज ये है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट ये करेंगे कि भाई मार्केट आप लोगों की इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, उसके बाद ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, इसको वापस मार्केट किसमें, सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट करे, तो हम लोग अगेन यहाँ से इसको बाय देखेंगे यहाँ तक। एक तो पॉसिबल हमारा सिनेरियो जो है ना वो ये है। लेकिन ये दोनों चीजें हम लोग किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, आप लोगों की स्ट्रेंड लाइन की बेस पे, और ये जो आप लोगों की नीचे सपोर्ट है इसकी बेस पे जो है ना वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो कि भी रेजिस्टेंस बन गई है। ठीक है। लेकिन इन दोनों की बेस पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बीरिश से बुलिश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब ट्रेंड कैसे आप लोगों का कन्वर्ट होगा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। ठीक है। जब वो आप लोग वीडियो देखोगे, आप लोगों को पता लगेगा कि भाई जब आप लोगों का बेसिकली ट्रेंड बीरिश से बुलिश में जाने वाला होता है ना, तब आप लोगों को कुछ जो है ना वो इंडिकेशन मिलती हैं, कुछ ट्रेंड लाइन की फॉर्म में, कुछ आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सूरत में जो है ना वो कुछ इंडिकेशन जो है ना वो आप लोगों को मिलती हैं। फिर उन इंडिकेशंस को देखते हुए हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब मार्केट हमारा जो है ना वो बुलिश ट्रेंड जो है ना उसको बेरिश में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कन्वर्ट कर रही है। ठीक है। देखिए, ट्रेंड जो है ना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप लोगों को ये चीज का पता होता है ना कि हाँ भी अब हमें ट्रेंड का पता है, तो तब आप लोग जो है ना वो अपने कभी भी लॉस को जो है ना वो ज्यादा होल्ड कर सकते हो। ठीक है। बाज दफा आप होल्ड करते हो, जो है ना वो ट्रेड आप लोगों की ज्यादा लॉस में चलती है, फिर बाद में रिकवर हो जाती है। उसकी रीजन आप लोगों का बेसिकली ट्रेंड जो है ना वही होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम के अंदर दिखाऊं ना, तो एक ये चीज जो है ना ये भी चल रही है। अब ये क्या चीज चल रही है कि भाई मार्केट ने यहाँ पे आकर स्टॉप किया है। ठीक है। अब मार्केट जो है ना वो यहाँ से बाय में निकलने जो है ना वो निकली है थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन अभी हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट जो है ना वो बाय में चली गई, क्योंकि सेम इस तरह की मार्केट ने एक आप लोगों की जो है ना वो ये देखें साइडवेज यहाँ पे भी बनाया है, रेंज जो है ना यहाँ पे बनी है, सेम एक रेंज यहाँ पे भी बनी है। ठीक है। अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ से नीचे आती है, एक तो हमारे पास एक्सपेक्टेड पॉइंट ये होगा स्पाइक के लिए। ठीक है। हम लोग जो है ना वो यहाँ से स्पाइक लेंगे, ये चीज। ठीक है। तो सेकंड चीज, अगर मार्केट आप लोगों का ये वाला पॉइंट कर देती है ब्रेक, ठीक है, अगर मार्केट ये पॉइंट ब्रेक करती है, तो फिर सिंपल मार्केट आप लोगों का यहां पे आएगी। ये जो बीच में किसी एरिया में आप लोगों ने इसको टेस्ट नहीं करने की कोशिश करनी। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने जब भी किसी पॉइंट को टेस्ट करना होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि यहाँ पे लॉजिक ये हो सकती है कि मार्केट ने यहाँ पे लो लगाने के बाद यहाँ से थोड़ी सी रेंज स्टार्ट की है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आप लोगों की इस पॉइंट को एक और स्विंग बना के इसको सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे। ठीक है। तो फिर ये आप लोगों की बड़े वाली रेंज हो जाएगी, और फिर यहाँ से मार्केट आप लोगों को स्पाइक देगी। ठीक है। अब चलते हैं जी क्राइथोजन के ऊपर।
क्रैश ओशन की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर था, रेजिस्टेंस थी। पहले मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर जो है ना वो मार्केट ने सपोर्ट में इसको कन्वर्ट किया और बाय जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट गई नहीं। पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है। अगेन मार्केट ने इस पॉइंट को एज अ सपोर्ट रिएक्ट किया एक दफा और अभी, ठीक है। ये मार्केट ने जो है ना वो अगेन इसको सपोर्ट जो है ना वो रिएक्ट किया। अच्छा, अब हमारे पास जो ट्रेड वाले पॉइंट बनेंगे ना वो देखें, दो चीजें हैं। एक तो अगर आप लोगों की मार्केट जो है ना वो वापस जाती है, ठीक है। अब अगर आप लोगों की मार्केट यहीं से वापस जाएगी ना, तो आप लोगों को भी पता है कि चांसेस कम है, ठीक है। पिछले स्विंग जो है ना वो आप लोगों के बड़े थे, लेकिन अभी जो स्विंग लगा ये बिल्कुल छोटा सा, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो ये ट्रेड अभी हमारे लिए जो है ना वो रिस्की हो सकती है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मार्केट यहां नहीं जाती है, मार्केट क्या करती है कि यहीं से आप लोगों की इस पॉइंट तक आती है, ठीक है। और फिर मार्केट आप लोगों के इस पॉइंट को करती है ब्रेक, ठीक है। तो इस पॉइंट के रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों की ट्रेड बनेगी और जो मार्केट जाएगी कहां तक, बल्कि यहां तक मार्केट आएगी, ये वाले, ठीक है। ये अगर मार्केट पॉइंट ब्रेक करती है तो आप लोगों की लंबे वाली ट्रेड जो है ना वो बनेगी, जिसको आप लोग जो है ना वो इंट्राडे ट्रेड बोलते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे भी एक ट्रेड जो है ना वो आप लोगों की बनेगी। अगर मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं, ये देखिए, अगर मार्केट आप लोगों की H1 के इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो ये आप लोगों की रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। फिर यहां से आप लोगों की जो पहली टीपी बनेगी ना, वो आप लोगों की H4 की इस वाली टीएल तक जो है ना वो बनेगी। इसके ब्रेकआउट के बाद आप लोगों की सेकंड ट्रेड जो है ना वो बनेगी, ठीक है। अपना अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी देखो तो यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो अभी कोई भी रेंज जो है ना वो नहीं बनाई है, ठीक है। सिंपल मार्केट जो है ना वो इस पॉइंट को पहले ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गई है और यहाँ से नीचे आ गई है, ठीक है। यानी कि मार्केट अभी भी इम्बैलेंस है, मार्केट के अंदर मार्केट बैलेंस नहीं है, सेलर्स और बायर स्विंग अभी जो है ना वो बनने स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए गड़बड़ हो सकता है अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है तो, ठीक है। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो स्ट्रक्चर थे। एक मार्केट ने आप लोगों का ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट मार्केट ने बना दिया, ठीक है। अच्छा, या एक ये स्ट्रक्चर था मार्केट का, एक मार्केट के पास जो है ना वो ये वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है। पहले मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, अभी मार्केट जो है ना ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर के रिटेस्ट के ऊपर है, ठीक हो गया। अच्छा, एक मैं चीज आप लोगों को थोड़ी सी और दिखाऊं, कर तो मार्केट अभी इसका रिटेस्ट ही रही है, ठीक है। अभी इस पॉइंट से आके मार्केट जब नीचे रिटेस्ट करने आई ना, तो हम लोगों ने देखा कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने क्या किया कि सबसे पहले मार्केट ने एक पॉइंट बनाया, ठीक है, जहां से रिजेक्शन दिखाई। अभी मार्केट अगेन उस पॉइंट को टेस्ट करने गई ऊपर, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर के मैं आप लोगों को बताऊं तो मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट को रेजिस्टेंस बनाने गई ऊपर, ठीक है। जब मार्केट रेजिस्टेंस बनाने गई तो यहाँ पे देखें मार्केट ने प्रॉपर आप लोगों को डाइवर्जेंस के साथ एविडेंस दिया है, फिर आप लोगों की मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। अब ये वाला काम जो है ना मार्केट का पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों के पास बनता है 612 से 638, यहां से हम लोग मार्केट के अंदर अगेन जो है ना वो इसको सेल देखेंगे, ठीक है। और ये जो सेल है ना आप लोगों का कहां तक हो सकता है, इस वाले पॉइंट तक। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। ये देखें जरा कि ये जो आप लोगों का ये रेजिस्टेंस जो ना अभी बनी है ना, ये वाली, कि आप लोगों की मार्केट जो है ना वो यहां से बेसिकली इस पॉइंट को जो है ना वो टेस्ट करने नीचे आ सकती है, ये वाली चीज, ठीक है। यहां से मार्केट जो है ना वो तकरीबन 40-50 की मूव जो है ना वो आप लोगों को यहां से दे सकती है, ठीक हो गया। अगर मार्केट आप लोगों का यही पॉइंट वैलिड करती है तो फिर मार्केट को ये वाला स्विंग थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, कम से कम भी यहां तक, ठीक है। जब मार्केट आप लोगों का ये स्विंग यहां पे करेगी तो फिर दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि यहां मार्केट आप लोगों का अगेन यहां पे जाए, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों को ट्रेड जनरेट करके दे। सेकंड आप लोगों के पास सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करे फिर नीचे जाए, यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट आप लोगों का हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है तो फिर आप लोग सिंपली वेट करेंगे इस पॉइंट का, ऊपर वाले का, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में किसी में भी आप लोगों ने पंगा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों के क्रैश 500 की, सॉरी बूम 500 की, देखें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है ना, जो है ना वो बुलिश और बीरिश ट्रेंड जो है ना वो मार्क करके, ठीक है।
अब देखें जब मार्केट ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया ना आप लोगों का, इसके अंदर छोटे छोटे ट्रेंड जो है ना वो बने हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों के यही वो ट्रेंड है जो आप लोगों को बुलिश और बीरिश के अंदर जो है ना वो फर्क बताते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने देखें, ये मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, यहाँ पे आके मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना स्विंग बनाई, फिर उसको ब्रेक किया, फिर स्विंग बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर स्विंग बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर स्विंग बनाया, फिर ब्रेक किया, ठीक है। ये मार्केट ने एक दो तीन चार बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किए बीच में, लेकिन ये सारे के सारे आप लोगों के जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के जो है ना वो थे सेटअप, ठीक है। मार्केट गई है एक दिन के लिए बाय में, फिर एक दिन के लिए बाय में, फिर एक दिन के लिए बाय में, लेकिन लॉन्ग ट्रेंड आप लोगों का अभी भी यही बता रहा है कि मार्केट आप लोगों की बीरिश के अंदर है। जब आप लोग इसको बुलिश के अंदर कन्वर्ट करोगे, आप लोगों को, आप लोगों की जो डेफिनेशन मैंने बुलिश की बताई थी, जब वो फुलफिल होगी तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इस चीज के लिए हम लोग बुलिश और बीरिश जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। जब आप लोगों का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब ये चीजें बनेगी, फिर नीचे को ब्रेक नहीं होगा, फिर ये सिंपली ऊपर को आप लोगों की जाएंगी। ये फायदा होता है ट्रेंड का, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना आप लोगों के इसकी जो है ना वो बूम 500 की, तो 284 अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, बल्कि ये भी पॉइंट हिस्ट्री के अंदर कोई नहीं है, तो ये जो पॉइंट है ना आप लोगों के पास अभी भी मजीद 400 पिप नीचे, ये आप लोगों का पॉइंट बन सकता है बाय का, ठीक है। ये जो इतना एरिया ना ये वाला, ये गैप है आप लोगों का बेसिकली। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ने कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो नहीं पे बनाई। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया, लेकिन फेक आउट दिया, ठीक है। फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई है। तो यहाँ पे या तो मैं मार्केट का तब तक वेट करूंगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कि मार्केट यहाँ पे नई सपोर्ट बनाए, ठीक है। मार्केट नई सपोर्ट किस तरह से बनाएगी, ये चीज ये देखें, ये इस तरह की सपोर्ट जो है ना, ये नीचे मार्केट जो है ना वो पॉइंट बनाए, यहाँ पे मार्केट यहाँ तो स्विंग वाली सपोर्ट बनाए, तो मैं कंसीडर करूंगा कि मार्केट के अंदर जो है ना वो बायर्स का वॉल्यूम आ गया। अगर मार्केट यही काम करती रही तो मैं अभी भी इसको बीरिश में ही कंसीडर करूंगा, जब तक मार्केट स्विंग नहीं बनाती है। जब मार्केट स्विंग बनाएगी तब मैं इसके बाय का एनालिसिस करूंगा, वरना अदरवाइज मैं अभी इसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये पेयर अभी जो है ना मेरे लिए डेडली है, ठीक है। तो बाकी के तीन पेयर जो है ना मैं उनमें ट्रेड करूंगा, लेकिन इसको जो है ना मैं फिलहाल अभी छोड़ दूंगा जब तक मार्केट इसके अंदर बुलिश ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट नहीं करती, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ लिया करें।